हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। ठीक है। इसके मैंने पिछले क्लास में चैप्टर 1 मैंने 5 से 6 7 वीडियो मैंने अपलोड करके रखा। जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप ये सारा वीडियो देख सकते हैं। और आपके कोचिंग में जो भारतीय भवन बुक जो होता है वो फॉलो होती होगी, मुझे पता है अधिकतर बच्चे यही बुक फॉलो करते हैं, टीचर भी। तो यही बुक बोल सकते, सारा वीडियो इसका मिल जाएगा। बच्चे भी खोजते बोल सकते बुक को। और एनसीईआरटी की बात रहा तो वो भी बोल सकते हैं, उसका अलग प्लेलिस्ट बनेगा एनसीईआरटी का मैथ का, तो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी इसका चल रहा है तो इसका मैं पूरा फुल वीडियो देने वाला हूँ। तो इसका लेक्चर आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं बहुपद का। ठीक है। चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो भी बच्चा बोल सकते हैं पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और जुड़कर वीडियो को बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम आता है ना 2027 में जो एग्जाम आने वाला है, उसका आप लोग तैयारी कर सकते हैं। देखिए यही ना है। लिखे चैप्टर 2 लिखो तो पहले लिखिएगा बीज गणित अलजेब्रा, यानी कि अध्याय 1 स्टार्ट होता है बीज गणित। ठीक ना, जैसे कि बहुपद। यहाँ पे दिख रहा है जी सुजीत, हो गया। बहुपद इसको बोलते हैं पोलिनोमियल जी। प्राण लिखो बउआ, पोलिनोमियल। क्या बता रहे उसको रे? हम्म, चौक से बड़ा मस्त लिखा था। लिख लिया। अब बात को थोड़ा स्टार्ट करें। इस चैप्टर से कम 5 से 8 नंबर पक्का पूछता है बहुपद से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। और वो जो चैप्टर पीछे पढ़ाए चैप्टर 1 वाला, उसमें से 8-10 नंबर पूछ लेता है। जैसे कि सिद्ध करने वाला पढ़ा है ना, तो वो पूछता है। और भी उसमें बोल सकते हैं परिमेय या परिमेय पूछता ऑब्जेक्टिव, वो भी रहता। भाग विधि जो रहता है ना, दो वाला पढ़ाए या सिविलेशन, वो मतलब सब क्वेश्चन जैसे पढ़ाया था टॉपिक पर वो पूछा गया। सबसे पहले इसका डिफिनेशन आप लोग जानिएगा कि बहुपद कहते हैं किसे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुपद लिख के डर देगा। ठीक ना, बहुपद लिखेगा वैसा व्यंजक, वैसा व्यंजक, वैसा व्यंजक जिसमें जिसमें चरों का घात, चरों का घात धनात्मक होती है। धनात्मक आधा क्या है जी? धनात्मक, धनात्मक होती है, होती है। क्या मैंने लिखा कि वैसा व्यंजक जिसमें चरों का घात धनात्मक होती है उसे बहुपद कहा जाता है। तो बहुपद कहा जाता है। हो गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखो तुम लोग कि लिखा है वैसा व्यंजक ना, वैसा व्यंजक। तो व्यंजक आप लोग समझिएगा। व्यंजक समझे से पहले आपको हम चर और चोरों में लेके चलते हैं। ठीक है, चर और घात में। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे में लिख देते हैं पहले, तब आप लोग को समझाते हैं। घात
हाँ तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे लिखना 2x² माइनस 6x+1, ठीक है। फिर लिख सकते हो 1/4y1। एग्जाम्पल लिख लो, 3 में लिखो √2x² प्लस x-4। ये एग्जाम्पल खाली अभी के लिए लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। हो गया सुजीत? हो गया ना? तो अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो, जैसे कि लिखे व्यंजक और ये क्या लिखे चर, तो उसको समझने से पहले यहाँ पे कुछ टॉपिक को समझिए। जैसे कि मैं आपको पहले चर समझाता हूँ। चर को हम लोग बोलते हैं चर, जैसे कि ये अक्षर को बोला जाता है वेरिएबल, इसको बोलते हैं, कैसे बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ए बी सी .जेड, ठीक है। यानी कि ये ABCD जो है, इसको हम लोग अक्षर कहते हैं, क्या बोलते हैं अक्षर। तो ये अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं चर, क्या बोलेंगे चर। अब ए से लेके जेड तक XYZ सब का चीज है चर है। चलो सेकंड अक्षर में चलते हैं, इसको बोलेंगे अचर, कैसे बोलेंगे, इसको बोलते हैं बच्चा पार्टी कांस्टेंट, क्या बोलेंगे कांस्टेंट कहेंगे। अब ये जो कांस्टेंट का होता है, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे है ना जी। काउंटिंग ये हो गया हमारा गिनती, कैसे हो गया। तो अब डिफरेंशन थोड़ा सा गिनती गिनती। अब थोड़ा सा देखो डिफरेंशन कैसे बोलेंगे, यानी कि अक्षर को क्या कहते हैं चर कहते हैं, गिनती को क्या कहते हैं अक्षर, याद रहेगा। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक समझाते हैं व्यंजक, क्या हो गया अरे व्यंजन नहीं यार, कौन बोला जी गुलशन। देखो, तो चर और अचर के समूह को, चर और अचर के समूह को व्यंजक कहते हैं, क्या कहते हैं। तो लिखिएगा चर, हाँ चर और अचर न बोले, चर और अचर के समूह न बोल रहे हैं, समूह को को व्यंजक कहते हैं, क्या बोलते हैं व्यंजक कहते हैं, कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल जरा देखो, इसमें हम बात करते हैं 4x की बात करते हैं, तो ये व्यंजक हो गया, कच हो गया इसमें चर है कि नहीं, ये वाला हिस्सा का चीज है जी अचर न है, और ये वाला हिस्सा का चीज है चर हो गया। तो ये हो गया 4x 7y² है ना। तो बताओ ये वाला को क्या बोलेगा, बोलो अचर हो गया। ये वाला का चीज है चर है ना, इसमें 2y है, कितना y, इसको ऐसे तोड़ सकता है y गुने y, तब ना y² बना। हाँ तो ये सब बातें पता चलेगा। अब जब थोड़ा सा यहाँ पे लेकर आते हैं, जब ये रहेगा ये सब तो समझेंगे चर है, ये सब रहेगा तो क्या हो गया अचर हो गया। अब दोनों एक साथ एकजुट रहेगा तो क्या बोलेंगे व्यंजक। तो वही लिखे कि व्यंजक, देखो लिखल होगा वैसा व्यंजक जिसमें चरों का मतलब ये ना चरों का घात, घात समझना यहाँ पे जगह है जी। एक दिन समझा रहे थे तुम लोग को सुजीत के बारे में, देखो यो देखो बाबूराव का स्टाइल जो, ठीक है। अब ये हो गया बाल, ठीक है, कहा जी डाकू लग रहा है देखो जी, ये वाला हिस्सा जो है बाल का, इसको समझाए तो तुम लोग को क्या चीज है घात है जी, बाल समझाए थे। अच्छा नीचे वाला हिस्सा क्या बोले थे आधार, ठीक है, आधार जिसको हम बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेस। और एक और ऊपर था, इसको घात ही नाम देते थे, कैसे बोलते थे घात, ठीक है। इसको हम लोग पावर कहते थे, कैसे बोलते थे पावर। तो ये ऊपर वाला हिस्सा को पावर हो गया, नीचे वाला आधार को क्या पैर वाला हिस्सा को
बेस कर रहे हैं। जब अब ये दोनों मिलता था ना, जैसे कि हम एक रूप लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देते हैं y पे पावर हम x दिए, कैसे दिए x, तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दो कि ई वाला को काची बोलेंगे, आधार कह सकते हैं ना जी, ये हो गया आधार। अच्छा ये वाला क्या बोलेगा, घात बोलेगा ना। अब ये जो घात और आधार का जो रूप है ना, इसको बोलते हैं घातांक, काची बोलते हैं, तो यहाँ पे इसको घातांक कहते हैं, काची बोलते हैं घातांक। तो घातांक का डेफिनेशन तो जान गया कि घात और आधार के सरलतम रूप को क्या कहते हैं, याद रहेगा। इसी प्रकार ऐसे अगर रहे तो डरना नहीं है कि हाँ इसे, ये भी काची है, कैसे है, हाँ ये भी काची हो गया घातांक। अब ऐसे रहेगा तब एक ऊपर एक्स पावर ऐसे रहा तो भी काची है, चाहे मिक्स रहे चाहे मिक्स ना रहे, बात तो वही गया घातांक पे, ये हो गया आधार, ये काची हो गया बेस, सॉरी पावर हो गया, तो ये हो गया घातांक, काची हो गया। इसको पढ़ते हैं एक्स थ्री और ये एक्स क्यूब पढ़ेंगे, कच पढ़ेंगे एक्स क्यूब। अब इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 2 या एक्स स्क्वायर। हाँ देखो ए नहीं सी, लो ऐसे, ए बाबूराव नहीं बन रहे हम, स्टाइल बताता है, हो गया, समझिए घातांक, यहाँ तक समझा दिए तुम लोग को। अब कहता है घात जब रहेगा तो पॉजिटिव होना चाहिए, कैसे मतलब धनात्मक ना, चार्ज कैसे होना चाहिए, प्लस, कैसे होना चाहिए, जरा देखो जी, अब यहाँ पे समझिए, हेलो डोंट राइट, आप समझ में, यहाँ पे लिखना बंद करो। अभी जितना बातें बताएं खाली इसके लिए हम बताएं, माइनस के लिए और प्लस के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे साफा लिखे हैं कि घात, घात जो होना चाहिए धनात्मक, घात जो कैसे होना चाहिए, वो भी केकरा पर, चारों पर ना, तो चार बोलते हैं किसको, एबीसीडी को। तो बताओ यहाँ पे एक्स है तो एक्स पर घात कितना जी, 2 ना, तो वही बोल रहे हैं कि चारों पर घात धनात्मक यानी कि प्लस होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पे घात जो 2 है तो ये प्लस है कि माइनस, प्लस है ना, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 पर कुछ नहीं दिख रहा तो मतलब 1 है कि कितना, तो ये प्लस है कि माइनस में, प्लस में हो गया। अंक वाला पे 0 आता है, अंक वाला पे क्या आता है, अब बताओ यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो बताओ ये बहुपद है कि ना, हाँ तो वही लिखे कि जब चरों का घात धनात्मक होती है तो उसे बहुपद कहा जाता है। इसमें बताओ चर कौन है जी, वही है ना, तो इस पे पावर बताओ कितना, घात 1 है ना, तो प्लस में हो गया, तो इसको बहुपद कहेंगे, इसको भी कैसे बोलेंगे। इसमें बताओ, इसमें ये बहुपद है क्योंकि देखो ना घात पे 2 हो गया, यहाँ पर कितना पावर 1, अब तुम लोग कंफ्यूज करेगा, देखो यहाँ पे y मैंने दिया और यहाँ पे 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 4y हो गया और यहाँ पे 1, फिर पांचवा देते हैं 1/2 हो गया y स्क्वायर, और फिर y पर यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखते हैं 8, एक लास्ट 7 z स्क्वायर और यहाँ पे z और ये -1। अब बताओ इसमें से बहुपद कौन है और कौन नहीं है, देखिए y बहुपद नहीं है और y एक बहुपद है, नहीं नहीं वैसे नहीं ना समझना है, ये पूरा को हम बोल रहे हैं, ये पूरा बहुपद है, ये पूरा बहुपद है, ये पूरा बहुपद है, ये बताओ पूरा है कि नहीं, ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 4 पे का चाहिए, चार्ज माइनस है, तो ऐसे तो सामने दिख रहा माइनस है ना, यहाँ पर भी का चाहिए माइनस, यहाँ पर देखो इस पे प्लस है, का चाहिए, तो बहुपद पहचान लिया। अब देखो एक और क्वेश्चन रहता है, बच्चा थोड़ा सा ध्यान देगा, जैसे कि ऐसे दे देगा कि ये कैमरा अब छठा है सतमा, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया √3x मैंने दिया स्क्वायर प्लस 3x हो गया +1। अब इसको तो बहुपद बोल देगा आराम से कि x पर का चाहिए 2 है, प्लस में इसी को देखो हम उलट कर लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि लिख देते हैं कैसे, x + 4x और -1। अब देखो इस केवल बहुपद नहीं है, बोलिए कैसे, देखो से ई जो है रूट में चला गया, ठीक है, रूट में अगर चर दिखे तो वो भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये रूट का मान जानती है कितना होता है, इसका मान होता है 1/2, कैसे होता है, अब हाँ ये रूट का मान कितना हो गया 1/2, याद रखिएगा, तो ये हाँ आधा होता है, इसका मान कैसे होता है आधा,
तो यही बात बोल रहे हैं कि जब भी बोल सकते चर वाला रूट में चला जाए तो समझिए वो बहुपद नहीं है, और जब भी माइनस में रहे तो बहुपद नहीं। तो दो कंडीशन में बहुपद नहीं बताएं, माइनस में और रूट में। अंकों वाला रूट में रहे तो चलेगा, लेकिन अक्षर वाला रूट में नहीं होना चाहिए। देखो है रूट में जी फरहान, दिख रहा है ना। यहाँ पर देखो ऐसे अगर लिखा रहा है कि y इस प्रकार, और तुमसे पूछ दे ऐसे करके, एगो तो है प्लस में, ठीक है, लेकिन यहाँ तो गलत है, गलत है ना ये वाला। हाँ तो ये बहुपद नहीं है, और ये बहुपद नहीं है, नहीं है, ये वाला बहुपद है, और ये वाला भी है ना जी, ये वाला भी है, ये वाला भी है, और ये वाला का जी था बहुपद नहीं, ये बहुपद है ना। चलो राइट करो, पूरा छापो, टाइमिंग थोड़ा सा बताना कितना, 7:42। हाँ तो बच्चों आज की वीडियो बस यहाँ तक रह देते हैं, और कल के क्लास में पूरा इंट्रोडक्शन, कल बहुपद खत्म होगा, मतलब थ्योरी जितना होगा फार्मूला तक, चाहे शुरू से लास्ट तक पूरा खत्म कर दे, फार्मूला तक लिखाने वाले हैं, बेसिक से एडवांस तक कल खत्म हो जाएगा। और परसों नेक्स्ट क्लासेज में जो होगा आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, मतलब जल्दी खत्म होने वाला। आज का लेक्चर बस इतना ही। आज केवल आप दो ही सवाल जाने हैं, एक बहुपद के बारे में और बहुपद की पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको आएगा और पक्का रहता है, इसलिए यहाँ पे जितना तथ्य कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे इसी के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुपद का। थैंक यू, धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना जरूर से।